which says that to use FET as a voltage control resistor, अगर हम FET को as a voltage control resistor यूज करना चाहते हैं, in which region it should be operate. देखिए अभी अभी हमने FETs के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर ऐसा होता है कि ड्रेन और सोर्स वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वहां पे क्या है, स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद करंट सैचुरेट कर जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर एंड बिकॉज ऑफ द pinching of the depletion layer there will be a voltage of VDS known as the pinch off voltage. तो वहां पे हमारे पास करंट सैचुरेट कर जाता है. तो अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ प्लॉट करूं ऑफ द FET, तो वो जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है कि स्टार्टिंग में विद द इंक्रीज विद द ये VDS है एंड दिस इज योर ड्रेन करंट. तो स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, दैट इज विद द इंक्रीज ऑफ द VDS देयर विल बी इंक्रीज इन द ड्रेन करंट. ड्रेन करंट ने अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली है विच इज द IDSS वैल्यू. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट वेयर अवर गेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट. अभी तक हमने कोई गेट सोर्स वोल्टेज नहीं लगाया था, तब हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ग्राफ प्लॉट होता है. बट अगर मैं क्या कर रही हूं, गेट वोल्टेज को 0 वोल्ट नहीं रखने की बजाय गेट वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हूं. देखो जो हमारी गेट वोल्टेज होती है ना वो रिवर्स बायसिंग में होती है. जो हमारी गेट वोल्टेज होती है ना इट इज ऑफ रिवर्स बायस. आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास ड्रेन है, ये मेरे पास सोर्स है और मैं कह रही हूं कि मैं N चैनल बना रही हूं. दिस इज अवर N चैनल बना रही हूं और मैंने क्या किया है, यहाँ पे P टाइप्स को एम्बेडेड कर दिया है. दिस इज अवर P टाइप्स और P टाइप्स को एम्बेडेड कर दिए, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, गेट्स हैं. ठीक है, दिस इज अवर गेट्स जो कि दो नहीं है बल्कि एक है, एक ही टर्मिनल है गेट का जो कि इंटरनली कनेक्टेड है. तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया दैट मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रेन और सोर्स को वोल्टेज दी. दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज योर VDS वोल्टेज. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ऐसे बताया कि मैंने VGS को कनेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ VDS वोल्टेज दी. तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन गया. विद द इंक्रीज ऑफ द VDS देयर विल बी इंक्रीज इन द करंट एंड देन द सैचुरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द पिंच ऑफ. ठीक है, बट अब मैंने क्या किया है, अब मैंने गेट और सोर्स को भी जोड़ दिया. अब गेट और सोर्स को हमने इस तरह से जोड़ना है कि रिवर्स बायसिंग हो जाए. तो गेट इज अ P टाइप, तो गेट को मैं पॉजिटिव से जोड़ूंगी और सोर्स इज अ नेगेटिव, सॉरी रिवर्स बायसिंग के लिए ऑपोजिट से जोड़ना है. गेट इज अ P टाइप, इसको मैं नेगेटिव से जोड़ूंगी. सोर्स इज अ नेगेटिव इन नेचर, तो मैं इसको P टाइप से जोड़ूंगी. तो ये हमारी रिवर्स बायसिंग हो गई एंड दिस इज नोन एज द VGS बैटरी. दिस बैटरी इज नोन एज द VGS बैटरी. तो इस पर्टिकुलर चीज में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या है, VGS इज 0 वोल्ट. विद द 0 वोल्ट VGS we will get this graph. ठीक है, बट if we connect the VGS, if we apply the battery across the gate to source end, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को रिवर्स बायसिंग में कर रहे हैं. तो मैंने अगर VGS को -2 वोल्ट किया, let's say if I will having the VGS battery is equals to -2 of volt या फिर -3 of volt, -4 of volt, हम जिस तरह से भी बढ़ा सकते हैं. बट मैंने क्या किया, VGS को एक बार में -2 वोल्ट किया. तो -2 वोल्ट बढ़ाने से मेरे पास क्या हो रहा है, अब रिवर्स बायसिंग ज्यादा होगी क्योंकि पहले ही गेट टू ड्रेन एंड पे बिना कोई बैटरी अप्लाई करने से बायसिंग हो रही थी, रिवर्स बायसिंग. अब तो मेरे पास जो गेट वाला पोटेंशियल है वो -2 वोल्ट पे है एंड ड्रेन वाला तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ही. अब हम VDS को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है जो कि पहले डिलेइंग में बढ़ रहा था, पहले इतना टाइम ले रहा था बढ़ने में, अब जब हमने गेट टू सोर्स अप्लाई कर दिया है, अब हमारा जो गेट है वो ज्यादा रिवर्स बायस हो गया, ज्यादा लोअर पोटेंशियल पे हो गया. पहले हमारा गेट 0 पोटेंशियल पे था, वो ही लोअर पोटेंशियल था, बट अब हमारा गेट और ज्यादा लोअर पोटेंशियल पे हो गया है विच इज -2 ऑफ वोल्ट. तो क्या हो रहा है, जो हमारी डिप्लीशन लेयर पहले टाइम ले रही थी बढ़ने में, अब हमारी डिप्लीशन लेयर क्या कर रही है, और जल्दी इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द ड्रेन, और जल्दी इंक्रीज हो रही है. तो जल्दी इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो हमारा पिंच ऑफ है वो जल्दी आ जाएगा. पिंच ऑफ जल्दी आ जाएगा तो जो करंट है वो जल्दी सैचुरेट कर जाएगा. समझ पा रहे हो ये चीज? सो फर्दर हमारे जो ग्राफ्स हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे फिर कि पिंच ऑफ जल्दी आ गया, हमारा ग्राफ इधर हो गया. Here VGS we have -2 of volt. If I increase the VGS further,
दैट इज इफ आई इंक्रीज द VGS एज माइनस लेट्स से 4 वोल्ट, तो ग्राफ जो है वो और नीचे आ गया, पिंच ऑफ जो है वो और साइड पे चला जल्दी आ गया हमारे पास। देन इफ आई इंक्रीज फर्दर तो वी विल गेट द ग्राफ एज दिस, VGS इज इक्वल टू -6 वोल्ट लेट्स से। तो जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा कि विद द इंक्रीज ऑफ VGS वोल्टेज देयर विल बी डिक्रीजमेंट इन द करंट बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, जल्दी डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन जल्दी होना शुरू हो जाएगा अगर VGS को हम लगा देंगे तो और बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब द क्वेश्चन वी हैव इज टू यूज द FET एज एन वोल्ट कंट्रोल्ड रेजिस्टर इन विच रीजन इट शुड बी ऑपरेट। तो हमें इस ग्राफ को देख करके हमारे पास 3 रीजन्स आ रहे हैं। अगर सभी के पिंच ऑफ्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो आई विल गेट द 3 रीजन्स। फर्स्ट वी हैव दिस रीजन, दिस रीजन इज नोन एज द ओहमिक रीजन, दिस रीजन इज नोन एज द ओहमिक रीजन, जहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। द रीजन इज नोन एज द ओहमिक रीजन। एंड द सेकेंड वन रीजन वी हैव द पिंच ऑफ रीजन, यू कैन से दिस इज द saturation region, you can say this is the saturation region, this region is also known as the pinch off region। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि किस रीजन के अंदर हमारा जो FET है वो वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह वर्क करता है, तो आंसर इज अवर ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन में जो हमारा रजिस्टर है वो हमारा जो FET है वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एंड दैट रीजन जहां पे हमारा जो FET है इट इज वर्कड इन अ वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, दैट रीजन इज नोन एज द ओहमिक रीजन, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन